नहीं आता, हो गया। चलो आगे बढ़ते। पूरे भैया इतना बड़ा क्वेश्चन देखो, 25 वास्तविक संख्याओं का समांतर माध्य 110 है, यानी 25 लोग हैं और उनका एक तरीके से औसत 110 पहले से डिसाइड है। फिर आगे की कहानी पढ़ते हैं। यदि 10 संख्याओं में से प्रत्येक में 12.5 की वृद्धि होती है, देखो 10 संख्या और प्रत्येक में 12.5 यानी 125 हमारा एक्स्ट्रा हो गया, ये एक्स्ट्रा हुआ। और अगर औसत के साथ वैल्यू देखेंगे तो 25 का गुणा यहां पर लिखेंगे, ठीक है भाई। औसत 110 है पर लेकिन टोटल वैल्यू 25 गुणे 110 है। फिर आगे कहता है अन्य 10 संख्याओं में प्रत्येक में 15 की वृद्धि हो गई, तो 10 और 15, 15 10 से कितना 150 और बढ़ गया। अब बाकी 5 में कह रहा है कछु नहीं हुआ। अब बताओ नया औसत क्या होगा मेरे दोस्त, सिर्फ एक 25 से भाग देना है। और वो कितने मोहब्बत से देते हैं, लाइव देखिए। जरूरत ही नहीं थी पर हमने लिखा 25 से ये 5 बार में और 25 से ये 6 बार में, इनको तो 121 आंसर आ गया। या आप ओरल करने की सोचो भाई, 25 वास्तविक संख्या है, औसत 100 में, अब तो उसको तगड़े में लगा दो ना ना ना। देखो जिनमें कैलकुलेशन है उनको हम तगड़ा समझते हैं और थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। अब देखो क्या कहता है, सचिन ने कौन सा पहला पेन 630 में, फर्स्ट वाला 630 में और सेकंड वाला 722 रुपए में खरीदा, हमें कोई तकलीफ नहीं। अब होगी तकलीफ, कह रहा भैया पहला पेन 70% लाभ पर बेचता है। अब 70% लाभ, तो अगर मैं देखो 70% लाभ पे बेचता है ये बोला गया, ठीक है, तो मैं तो ये कहूंगा कि हम अमाउंट अगर निकालेंगे तो बढ़ जाएगा। ऐसा कर लो, इसका 70% निकाल लो, प्रॉफिट वाली वैल्यू, परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, एक इसका एक उसका, 7 21 2 हासिल और 7 42 2 44, 441 हमारा एज ए क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। लेकिन खरीदार कीमत के लिए मोल भाव करता है और 9% की छूट दे देता है। अब देखो कैसे भाई, 630 की कोई चीज हमारी कॉस्टिंग थी, पहले समझो। अब हम आपको बेच रहे हैं तो हम 630 में नहीं बेच रहे हैं, 630 के साथ 441 और जोड़ दिया क्योंकि हमें 70% कमाना है, साफ सुथरी बात है। तो हमने ये जोड़ दिया, हम इतने में, फिर आप कहते हो सर उसको छोड़ दो, हमने कहा मैं आपको 9% छूट दे दूंगा। तो 9% छूट किसमें मिल रही है, इन दोनों के योग में, इन दोनों के योग में 9% की आपको क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। समझ गए कि नहीं? क्या किसी को यहां आपत्ति है तो खुल के बोलो सर हमें दिक्कत है। किसमें छूट मिलेगी, इन दोनों के योग में। तो दया इनका योग कर लो चाहो तो कुन्ने में, देखो बड़ा सिंपल है, 1 ऐसे 4 3 7 ऐसे 6 4 10, यानी हम बेच रहे हैं 1071 रुपए में, उसके बाद आपको 9% छूट दे रहे हैं, तो 9% इसका कम कर दो, तो यहां माइनस कर दे रहे हैं। 9 ऐसे 9 7 63 ऐसे और 9 ऐसे, और किससे भाग दोगे, 100 से, यानी 441 लाख कमाना सोचा लेकिन इतना और कम कर देंगे। फिर आगे बढ़े, उसने दूसरा पेन 71% के लाभ पर बेचा। अब यहां मुद्दा है मेरे दोस्त, इसका 71% लाभ आप निकालो और यहां लिखो। अब 71 का पहाड़ा पढ़ लो, कोई टफ नहीं होता। 71 दूना समझ गया 14 हासिल, 71 दूना 14 हासिल, अब 71 दूना 142 होता है, तो 6 ऐसे 15 हासिल, अब 7 का गुणा कर लो भाई, पेपर टाइम ऐसे करोगे हो जाता है, नॉट ए बिग डील, ठीक है, समझ गए। तो कितना 7 ऐसे 7 7 49 ऐसे, 7 4 11 1 12 ऐसे, 9 और 1 10 11 और 4 और 1 5 5 1 2 और परसेंटेज है तो इतना। अब इस डेटा को आपको जोड़ना है क्योंकि कह रहा है इस लेन देन में कुल लाभ कितना हुआ, तो हमें किसको जोड़ना है, इस चीज को, इस चीज को जोड़ेंगे तब आंसर आएगा, हम निकाल लेंगे। देखो कैसे, अब अगला क्वेश्चन मैं क्या करूं, यूनिट प्लेस देख लो पहले। तो यूनिट प्लेस हम देख रहे हैं, तो देखा जाए 12 में से 9 गया, 3 आया, तो 3 इसी में है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 857 रुपया 23 पैसा। तो मेरे दोस्त है ना तगड़ा क्वेश्चन, बोलो बोलो ना, मैं इधर समझाऊंगा उधर करूंगा। ये एक 37 किलोमीटर की दूरी है जो बोल रहा है। एक व्यक्ति ने देखा 1 घंटा 5 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद, तो व्यक्ति ने जो समय लिया है, टाइम लिया है, वो 65 मिनट का लिया है। कितना, 65 मिनट, 1 घंटा में 60 और 5 65, उसके द्वारा तय की गई दूरी। अब 65 मिनट में व्यक्ति ने कितनी दूरी तय की, तो भैया सुनो, व्यक्ति ने माना डी दूरी तय की। भाई हमको तो मालूम ही नहीं कि हमने 65 मिनट में कितनी दूरी तय कर ली, तो क्या मानोगे, डी दूरी तय कर ली। भाई 37 किलोमीटर दूरी तय करते समय व्यक्ति ने देखा कि 1 घंटे 5 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद उसकी द्वारा तय की गई दूरी, दूरी कितनी तय की, डी, क्योंकि मालूम नहीं। आगे कंडीशन कहता है शेष दूरी का 4/3 थी, यानी जो ये डी है ना, वो बची हुई दूरी का 4/3। अब बची हुई दूरी क्या होगी, जब हमने डी तय कर ली तो 37 माइनस डी बचेगा, और ये जो डी के बारे में बोल रहा है ना, तो ये जो है वो 4/3 है बची हुई दूरी का, यानी 37 माइनस डी का। अब यहां देखो मेरे दोस्त, यहां से 3D ऐसे आएगा, 4D ऐसे आएगा, यानी 7D आ गया। भाई पिछले हफ्ते 4 लोगों ने मुझसे कहा कि ये डिस्टेंस क्या आ रही है, 37 गुणे 4/7 ये डिस्टेंस आई, और ये डिस्टेंस 65 मिनट। नेट की प्रॉब्लम हो रही है, आप देख रहे हो सर्वर एरर आ रहा हो, जो यूट्यूब पे देख रहा है, रिकॉर्डेड में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं, पहले बोलो हाँ। अब स्पीड क्या होती है मेरे दोस्त, स्पीड क्या होती है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब डिस्टेंस क्या है, अभी तो निकाला है, 7 चौक 28 ऐसे करो, 7 चौक 28 और 7 या 21 28, 4 या 12 13 नहीं 12 तो 14 148, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, बटा 7 ऐसे 65 मिनट, तो 65 मिनट को घंटा यानी 65/60 और करना है, ठीक है। अभी और देखो कैलकुलेशन, अगली कैलकुलेशन है 65 5 से 13 बार, ये 12 बार, इस 12 का गुणा यहां कर लो, ठीक है, 12 8 96 9 हासिल, 12 चौक 48 और 9 48 9 57 5 हासिल, 12 5 17, नीचे 13 7 91, इससे आपको भाग देना है, इससे आपको भाग देना है। और देखो अब भाग तो हम दे नहीं पाएंगे, हम तो सीधे आंसर में टिक करेंगे, लॉजिक बता देंगे। अगर मैंने इसको 90 मान लिया होता तो 90 का दुगना 180 ऊपर होता, यहां 177 है, यानी ये दोनों होंगे नहीं, ये काफी कम है इसलिए नहीं होगा। 19.5 लगभग में आपका आंसर आ जाएगा, वो भी एग्जैक्ट नहीं। कैसा लगा, अरे 90 दुना 180,
समकोण त्रिभुज की भुजाएं, खुद ही बोल दिया। ना बोलता तो और टेंशन में आते हैं। ये हमने एक समकोण बना लिया। अब यहां एक चीज देखो, x में 13 घट रहा है, x में 26, तो कर्ण तो यही होगा। हाइपोटेनस की सबसे बड़ी वैल्यू हाइपोटेनस, बाकी को यही चिपका दो, बाकी को यही चिपका दो। ठीक है, अब यूं ही सॉल्व हो जाएगा। या तो आप क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसके स्क्वायर के, तब आपका x निकलेगा। ठीक है, हो सकता है द्वितीय निकाल दो। लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग है तो आपको ये पढ़ाया जाता है कि 3 4 5 एक ट्रिपलेट्स होता है। गौर से देखोगे तो इसमें भी 13 का अंतर, इसमें भी 13 का अंतर, इधर नहीं देखना है। इन दोनों में 13 13 अंतर, यानी सेम डिफरेंस है, सेम डिफरेंस है। देखो सेम डिफरेंस इन दोनों में। और अगर इधर देखते तो 13 दूनी 26 का अंतर, ऐसे देखो। यानी इसी डेटा में 13 का गुणा कर लो, मुद्दा खत्म। फिट हो गया। 13 3 39, 13 6 52 और 13 5 65। अब देख लो, इसका अंतर 13, इसका अंतर 13 और इन दोनों का अंतर 26 हो गया। खत्म बात, खत्म बात, खत्म। अगर x को 65 घोषित किया तो ये अपना 39 होगा, ये 52 होगा और ये 65 होगा। हमसे एरिया कह रहा है, एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी 52 और 39। आप जानते हो कि मैं रेलवे की किताब पढ़ाता हूं, अब तीसरी नई किताब चालू कर दिया है। ठीक है, 2 किताबें तो पहले से पढ़ा रखा, तीसरी भी चालू कर दी प्रकाश सर मेहता। ये सब पहले से पढ़ा के बैठा हूं। 2 से यहां काटोगे तो 26 आया, इसका गुणा कर दो। अब इसमें भी तो दिमाग लगाता है बच्चा। यूनिट प्लेस 9 × 6 14, 1014 आंसर। काहे को हम मेहनत करें। एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग, पुत्र की वर्तमान आयु के 4 गुने से 18 वर्ष अधिक है। लगाओ कौन सा रेशियो लगता है। आंसर मालूम होने के बाद तो आप कुछ भी लगा दोगे, वो आजकल टैलेंट है सबके अंदर। ठीक है, वो टैलेंट है। हम पेपर में कर रहे हैं तो हमें आंसर नहीं मालूम है, वैसे बता रहे हैं। पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का योग पुत्र की, तो हमने माना पिता की आयु x है, पुत्र की आयु y है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, पिता और उसके पुत्र की आयु का योग, तो इसमें पुत्र की आयु y हमने जोड़ दिया, ये योग पुत्र की वर्तमान आयु के 4 गुने से 18 वर्ष अधिक है। अपनी ये इक्वेशन बन गई आपके सामने। अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो हमारे सामने जो डेटा आ रहा है वो x - 3y = 18। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। भावनाओं में नहीं बहेंगे, सीधे आंसर बताएंगे। पहले बोलो हाँ, और कोई तकलीफ नहीं। फिर दूसरी लाइन कहता है 5 वर्ष बाद। अब 5 वर्ष बाद की अगर बात करें तो जो पिता की आयु होगी 5 साल बाद, आज x की है तो 5 साल बाद पिता x + 5 की होंगे और पुत्र y + 5 का होगा। बोलो बोलो, क्लियर है। कह रहा पिता की आयु का 4 गुना, तो पिताजी की आयु का 4 गुना कर दीजिए। 4 गुना पुत्र की आयु के 14 गुना से 8 वर्ष कम है, यानी ये डेटा अपने सामने ऐसा आ गया। ठीक है, अब यहां से दूसरी इक्वेशन और लिख लेंगे और चट से आंसर निकाल देंगे। सर वो कैसे लिखेंगे, वो भी कलाएं हैं। यहीं से देखो, 2 से ये 2 बार में, 2 से ये 7 बार में, 2 से ये 4 बार में। देखा जाए ये 2x हो गया, ये 7y हो गया, ये तो कटना ही नहीं है, तो 2x - 7y ऐसे ही लिख दिया। फिर हम आ गए 5 दूना 10, ये 35, 35 में से 10 गया 25, 25 में से 4 गया 21। अब 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल हमें सॉल्व करना है, लेकिन अंत में यहां पर और बोला गया पिता और पुत्र की वर्तमान आयु के बीच अंतर, यानी हमें x भी निकालना पड़ेगा, y भी निकालना पड़ेगा और दोनों का अंतर भी। तो सर कैसे करेंगे। मोहब्बत से, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। ध्यान देना प्यारे दोस्तों, यहां पर हमने क्या किया, 2 का गुणा कर लिया। अब इसको काटना है। अगर मैं ऐसे करके काटता हूं तो ये कट जाएगा, ये 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 36 में से, अब ये 18 दूनी 36 में से 21 गया तो 15 आ गया। हमें x चाहिए तो यहीं रख दो, 2x ऐसे होगा, 15 सत्ते 105 उधर जाएगा, 15 सत्ते 105 और 21, 105 में अगर मैं 21 जोड़ता हूं तो 126 आ जाएगा और x बराबर किसके, 63 के आ गया। और हमें जो चाहिए वो भी क्या चाहिए, अंतर क्या है, 63 और 15 का अंतर चाहिए। तो 13 में से 5 गया 8 आएगा और 5 में से 1 गया 4, 48 इज द राइट आंसर। याद रहे, शॉर्टकट बनाया जा सकता है, लेकिन उसमें ये जो पैटर्न चल रहा है, इस पैटर्न में तो एक तरीके से ये a² - b² के पैटर्न से ही बना होगा, a - b और a + b करके चल रहा होगा। तो इसका होल स्क्वायर बनाना है। अब होल स्क्वायर बनाने में हमारा मेन रोल इसका होता है। हम लोग जब पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, a² + b² + -2ab, तो 2ab पढ़ते हैं। 2 कम किया तो 5 आया, यानी 5 का स्क्वायर 25 होना चाहिए, यानी 3 इसमें जोड़ दोगे तो 25 बन जाएगा और फिर 3 घटाना भी तो है। और जब ऐसा हमने कर दिया गया तो ये जो डेटा है अपने सामने x - 5 यानी x² - 5² का होल स्क्वायर बन गया। देखो इसका खोलोगे x⁴, 5 खोलोगे तो 22 3 25, ठीक है, और दोनों का गुणा -5 और फिर 2 का -10। समझ में आया। और मेरे दोस्त -3, तो -3 का स्क्वायर, क्योंकि ऑप्शंस पे भी तो ध्यान है हमारा। खत्म हो गया क्वेश्चन, बस इतना सॉल्यूशन था। अब क्या बनेगा, तो इसकी कहानी में 5 शामिल रहेगा और किस ऑप्शंस की कहानी में 5 शामिल है, वो बी में। तो
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतने पर बेचने पर हुई हानि से इतना अधिक है, 75% अधिक है। क्या कह रहा है? जो लाभ है, प्रॉफिट, वो 75% अधिक है हानि से। तो 100 में 75 जोड़ेंगे तो 175% लॉस के हो जाएगा। अब 175/100 का मतलब आप जानते हो 7/4 होता है। जब हमने आपको पढ़ाया तो कैसे बताया है? हमेशा हमने प्रॉफिट ऐसे लिखा है, लॉस ऐसे लिखा है। हमने कहा प्रॉफिट के सामने 7 है तो प्लस का 7 लाभ हो रहा है, लॉस के सामने 4 है तो माइनस का 4 लॉस हो रहा है। बोलो बोलो, ठीक है। अब प्रॉफिट कब हो रहा है? जब आप 3437 में बेच रहे हो, और लॉस कब हो रहा है? जब 3338 में बेच रहे हो। अब सुनना, अगर आपको कह दे कोई कि सीपी बताओ, क्रय मूल्य बताओ, तो कैसे करोगे? तो आप कहोगे सर जब हम निकालेंगे डेटा, जब डेटा निकालेंगे तो ये हमारा एसपी ज्यादा है क्योंकि इसमें 7 लाभ जुड़ा है, तो इस वैल्यू में ये वाला जो भी वैल्यू आएगा घटाएंगे तब सीपी आएगा, और ये पे हमें 4 का लॉस हो रहा है तो ये जोड़ेंगे तब हमारा सीपी आएगा। अब ट्रिक को ध्यान रखना क्योंकि ये कॉन्सेप्ट में शामिल करना है। हमने बताया है कि इसका अंतर देखते हैं। क्या देखते हैं? अंतर। तो इसका भी अंतर ही देखते हैं। अंतर का सेंस ये होता है जो कल को धरने में बैठ जाओ, ये। अब इसको घटाओगे तो 99 आ गया क्योंकि सिर्फ एक का ही मतलब दिख रहा है ना, समझ गए। और यहां से 11 आ गया, 11 बराबर 99 के तो 1 बराबर 9 के, तो 7 बराबर 9 सत्ते 63। यानी जब आप इतने पर बेचते हो तो 63 का लाभ होता है, लेकिन हमें तो सीपी चाहिए। तो 7 में से 3 गया, 4 आया। बोलो बोलो। 13 में से 6 गया तो 7 आया, और 33 ऐसे 3374। या हम इधर चेक करें, यहां 9 को 36 का लॉस हो गया है, तो यहां पर जोड़ेंगे 8 6 14, 3 3 6 1 7। समझ गए? क्लियर हो गया लॉजिक? इसको करने 5 हासिल और 45 5 50 और परसेंटेज 2 जीरो की बली 5061 इज द राइट आंसर। अब कुछ बच्चों को बड़ा लग रहा होगा, मेरे भाई तगड़ा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। हम बेसिक से नहीं बता रहे हो, यही शॉर्ट तरीका है, बस हम इसमें और स्टेप को गैप कर सकते हैं। हमने इसमें समझाया है काफी समय देकर कि ऐसे इसको कॉन्सेप्ट में डालना अपने में, ठीक है? जो नोट्स बनाते हो ये नहीं कि सीधे रटो। एक बार फिर से समझा, क्षेत्रफल इतना बढ़ जाता है। अगर लंबाई को L समझा, चौड़ाई को B समझा। लंबाई में कह रहा है 5 बढ़ा दिया गया, चौड़ाई में 7 घटा दिया गया, तो क्षेत्रफल इतना बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल LB होगा, लेकिन बढ़ रहा है LB + 8। फिर कह रहा है, ये बहुत आया सेटों में अलग अलग तरीके से। फिर कह रहा है यदि लंबाई 5 घटा दी जाए तो L - 5 हो गया, और चौड़ाई 8 बढ़ा दी जाए तो B + 8 हो गया, तो इसका क्षेत्रफल 33 बढ़ जाता है, यानी LB + 33 हो जाएगा। देखो इसमें कैलकुलेशन करते समय बात को समझना, बड़े आराम से निकलेगा, नॉट ए बिग डील। देखो एक चीज समझो, क्योंकि प्रीवियस ईयर पहले से ये मार्केट में LB से LB कट जाएगा, माइनस का 7 पना 35, इसमें 8 में जुड़ जाएगा, तो 35 और 8 होता है कितना? 43। ऐसे फिर देखो फिर -7 का L में गुणा होगा और इसका 5 में, यानी यहां आएगा -7L + का 5B। आपके सामने है डेटा, फिर से समझो, 5 के साथ B आएगा, -7 के साथ L आएगा। फिर से देखो, नेक्स्ट वाले में आपको पहले यही लिखना दिखाएंगे। हाँ, मान लो इसमें नहीं समझ पाए हो, देखो LB से LB कट गया। अब देखना, अब ये B इसके साथ आएगा ना, बोलो हाँ, तो माइनस का 5B ऐसे लिख दिया, और ये माइनस का 5, अब ये 8 का जब आएगा तो 8L आएगा, 8L इधर लिख दिया, और 8 5 40 जो कि माइनस का तो उधर जाएगा, 33 में 40 जोड़ोगे तो 73 आ जाएगा, खत्म बात। अब अगर मुझे L निकालना है तो इसको जोड़ दीजिए। जब आप जोड़ने का प्यारे दोस्तों, तो 5B से 5B गया, 8L से L, यानी L आ गया, और L इसका सम आ गया 116। L तो निकाल लिया, L तो निकाल लिया, बोलो हाँ। अब अभी निकालना है B, तो एक में रख के ही निकलता है, ये नियम है, अंधी नहीं चला सकते, तो आप सोचो हवा में उड़ा दो, बस ये लाइन आप गैप कर सकते हो ना, 2 लाइन और बढ़ेंगी, ठीक है? अब किसी में रख दो, मान लो आपकी इच्छा इसमें रखने की तो इसमें कर दो, या ऊपर वाले में तो ऊपर, जिसमें चाहो इसमें ये वाले रखना है, ठीक है? तो 48 कलर बदल दे, 48 4 हासिल, 88 4 92, 73 इधर घटेगा जो कि 5B के आ जाएगा। 8 में से 3 गया, 5 आया, 12 में से तो 5 आया, और 855/5 ये अपना B हो जाएगा, 17 एकम 17, 171 अपना B हो जाएगा। इन दोनों का योग का जस्ट डबल आंसर होगा, 6 और 1 7 होगा, ये 8 होगा और ये 2 होगा, इसका दुगना आप करोगे, 7 दूनी 14, एक ही ऑप्शन है 574। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, आंसर निकाल। अगर स्पीड की अगर हमसे बात करें तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 753 और टाइम बार, बस। अब आगे कहानी समझो, यदि मैं इस दूरी को 2/3 भाग, अब दूरी अपने आप में 1 होती है, अगर मैं 2/3 इसकी दूरी चल लूंगा तो शेष दूरी क्या बचेगी? 1/3, क्योंकि आगे चल के शेष दूरी बोला है तो इसका 1/3 हो जाएगा। और फिर कह रहा है
2/3 समय में, तो समय भी यही बोल दिया कि 1 होता है, इसका 2/3 यूज कर लिया तो बचा 1/3। तो इसी समय का 1/3, इससे ये कट गया, इसमें बस 12 से भाग दो, बचन 72, एक ही ऑप्शन 6 से स्टार्ट है, 62.75। ठीक है, याद रहे